हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर। और आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, आज जो हम वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं ये एयरफोर्स स्कूल दिल्ली एनसीआर में ही है। वहाँ से वैकेंसी आई है और आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा अभी, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, एयरफोर्स स्कूल हिंडन, जो कि गाज़ियाबाद में है। और यहाँ से कुछ वैकेंसी आई हैं, टीजीटी पीजीटी, बेसिकली टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों में ही है। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। कुछ टाइम पहले तो ये नहीं चल रही थी, बट अब चल रही है, अब वर्किंग है। तो इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं, बट वैकेंसी जो है कुछ टाइम पहले आ गई थी ये। तो ये जो लिंक है ये मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, देन इस यहाँ पे थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आपको न्यूज़ एंड अपडेट्स में दिखेगा। यहाँ पे हम यहाँ देखिए, यहाँ पे है रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू स्टाफ इन एयरफोर्स स्कूल हिंडन फॉर सेशन नेक्स्ट सेशन 2025 टू 2026। एंड देन उसके नीचे है क्वालिफिकेशन जो चाहिए। तो आप ये दोनों पीडीएफ ओपन कर लीजिएगा। दिस इज फर्स्ट पीडीएफ, जहाँ पे बताया गया है कि किस किस सब्जेक्ट्स में पोस्ट है और क्या क्या पोस्ट है। तो रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों हैं। ये रेगुलर हैं जिसमें है पीजीटी फिजिक्स, टीजीटी इंग्लिश एंड हेल्थ वेलनेस टीचर पीआरटी। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी लिखी हुई है, पीजीटी फिजिक्स में 1 है, टीजीटी इंग्लिश में 2 है, एचडब्ल्यूटी में 1 है एंड पीआरटी में 6 हैं। ये रेगुलर वैकेंसीज हैं। देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल है, उसमें है स्पेशल एजुकेटर, टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथमेटिक्स, पीआरटी कंप्यूटर, एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं, जूनियर लाइब्रेरियन, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, टीजीटी ड्राइंग, लैब अटेंडेंट बायोलॉजी। देन उसके बाद यहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर है, पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी है, जिसमें है योगा इंस्ट्रक्टर, फुटबॉल इंस्ट्रक्टर, बास्केटबॉल इंस्ट्रक्टर, क्लासिकल डांस इंस्ट्रक्टर, बैडमिंटन कोच। उसके बाद है यहाँ पे अगेन रेगुलर वैकेंसी है नॉन टीचिंग में, जिसमें है लैब अटेंडेंट फिजिक्स, लैब अटेंडेंट कंप्यूटर और एक हेल्पर की। फिर नॉन टीचिंग में जो कॉन्ट्रैक्चुअल है वो है वॉचमैन की। तो ये पोस्ट हैं, टीजीटी पीजीटी इंस्ट्रक्टर्स, लैब अटेंडेंट्स, नॉन टीचिंग पोस्ट सभी हैं। कुछ रेगुलर हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने यहाँ मेंशन करी हुई है जो भी हम देख रहे थे। उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपको ऑफलाइन मोड में ही करना है। आपको एक हैंड रिटन एप्लीकेशन जो है वो, उसमें आपको मतलब पूरा भरना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है। और जो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो ज़रूर मेंशन कीजिए उसमें। और बेसिकली आपको अपना रिज्यूमे देना है, और वो आपको या तो आप स्कूल में जाके सबमिट कर दीजिए, या फिर यहाँ पे आप जो एड्रेस दिया हुआ है इन्होंने, देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरफोर्स स्कूल हिंडन गाजियाबाद यूपी पिन 201004। आप यहाँ पे भी उन्हें भेज सकते हैं। और ये आप उसके साथ साथ वही जो जो जब भी हम ऑफलाइन अप्लाई करते हैं तो क्या क्या होता है कि आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स ही भेजने होते हैं सेल्फ अटेस्टेड, तो वो सब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। देखिए एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाई पोस्ट और कैन बी ड्रॉप्ड इन अ सील्ड बॉक्स केप्ट एट रिसेप्शन ऑफ मेन गार्ड रूम ऑफ एयरफोर्स स्टेशन हिंडन और एयरफोर्स स्कूल हिंडन विद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ये सब आपको डिटेल जो है वो सही भरनी होगी, क्योंकि ये व्हाट्सएप से आपको कांटेक्ट किया जाएगा। ईमेल आईडी और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स अलोंग विद वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको इनको भेजनी है। इस एड्रेस पे आप भेज दीजिएगा, पोस्ट कर सकते हैं आप। और ये ईमेल आईडी है इनकी AFS हिंडन प्रिंसिपल @yahoo.com। और आपको जो लास्ट डेट है वो है 10 Feb 2025, 2025। आज 1 Feb है, तो 9 दिन है। आप बाई पोस्ट भेजना चाहते हैं, बाई पोस्ट भेज दीजिए, वो भी पहुंच जाएगा। स्पीड पोस्ट आप कर सकते हैं, या फिर आप जाके सबमिट करना चाहते हैं, नियर बाई रहते हैं तो वो भी कर दीजिए। या फिर इन्होंने अपनी यहाँ पे ऐसा लिखा तो नहीं है, ईमेल आईडी बस दी हुई है, इसमें ऐसा क्लियर नहीं है कि आप ईमेल पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो ही चीज़ें बोली गई कि एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स टू फॉरवर्ड रिज्यूमे और टाइप्ड और हैंड रिटन एप्लीकेशन बाई पोस्ट और कैन बी ड्रॉप्ड, इस तरीके से। तो ईमेल आईडी दी हुई है, बट ऐसा नहीं कि आप ईमेल कर देंगे तो वो सफिशिएंट होगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है शॉर्ट लिस्टेड प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स विल बी इंटीमेटेड थ्रू व्हाट्सएप मैसेज। तो आपका जो नंबर है उस वो व्हाट्सएप वाला ही होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये व्हाट्सएप से ही कम्युनिकेट करेंगे आपको। और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको ये स्कूल बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरीफाई वेरीफाई करने के लिए, टेस्ट इंटरव्यू जो भी इनका नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा उसके लिए।
ये एक शॉर्ट नोटिस है। उसके बाद जो दूसरा है उसमें क्वालिफिकेशन मेंशन है, जो हर जगह होती है, पीजीटी टीजीटी आप सबको पता ही है वैसे तो, बट फिर भी हम देख लेते हैं। पीजीटी में पीजीटी कॉमर्स की बात करें तो पीजीटी जो भी होगा उसमें मास्टर्स डिग्री और बीएड चाहिए होगा। और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो लास्ट कॉलम है उसमें लिखा हुआ है कि मास्टर्स डिग्री आपने जिसमें भी किया उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके ये होने चाहिए। तो जो भी आपका स्ट्रीम है आप उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा जो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसमें वही है, मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको, एटलीस्ट 50% होने चाहिए, और उसके बाद बीएड होना चाहिए। और ये डिज़ायरेबल में है सीटेट जो है, और या फिर कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज, क्योंकि पीजीटी के केस में सीटेट नहीं होता है। और एज जो है टिल 50 ईयर्स तक कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस। उसमें भी सेम वही है जो अभी हमने देखा, मास्टर्स डिग्री बीएड एटलीस्ट 50% चाहिए, 50 ईयर्स तक कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिर पीजीटी फिजिक्स है, उसमें भी सेम है, बस आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा जिस भी आप स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हो। टीजीटी मैथमेटिक्स में भी वही रहता है, मास्टर्स हो या आपके पास बैचलर्स डिग्री हो, अ, जो बीएससी हो, आपको टीजीटी मैथमेटिक्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, मैथ्स के साथ कोई दो, फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स, ये आपके सब्जेक्ट्स हों, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं जब आप अप्लाई करते हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा जरूर। तो टीजीटी के इसमें बैचलर्स वाले भी एलिजिबल होते हैं, मास्टर्स हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद जो है इसमें भी 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। और जो डिज़ायरेबल में है वो है सीटेट। टीजीटी में तो सीटेट होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ डिज़ायरेबल में डाला है, यानी विदाउट सीटेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस जो है उन्हें ही मिलेगी जिनका सीटेट होगा। फिर टीजीटी साइंस है, उसमें भी वही है, बैचलर्स आपके लिए सफिशिएंट है, मास्टर्स है तो अच्छी बात है। अ, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस, देन डिज़ायरेबल में है सीटेट, मैंडेटरी नहीं है, 50 ईयर्स से कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी ड्राइंग में अगेन वही है, मास्टर्स या बैचलर्स हो आपके पास, और कुछ और कॉम्बिनेशन यहाँ पे बताए गए हैं, डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, 4 ईयर डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स, डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स, एमए इन ड्राइंग एंड पेंटिंग। ये कुछ कॉम्बिनेशन आए गए हैं, इसमें से कोई भी, क्योंकि हर जगह एक अलग नाम से ये कोर्सेज चलते हैं काफ़ी, तो इसलिए सारे कोर्सेज उन्होंने कवर किए हुए हैं, कुछ भी आपके पास इनमें से तो आप एलिजिबल रहेंगे। टीजीटी ड्राइंग में बीएड जो है मैंडेटरी नहीं है, तो विदाउट बीएड वाले भी टीजीटी ड्राइंग में अप्लाई कर सकते हैं। एज 50 ईयर्स तक कैंडिडेट इसमें अलाउड है। टीजीटी इंग्लिश में वही है, बैचलर्स मिनिमम चाहिए, और एज 50 ईयर्स तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ वेलनेस टीचर में मास्टर्स और बैचलर डिग्री आपके पास हो और 50% हो मिनिमम। उसके बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, बीएड डिग्री जो है हो तो सही है, वरना यहाँ पे लिखा हुआ है बोल्ड में कि बीएड डिग्री इज नॉट मैंडेटरी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा इन काउंसलिंग फ्रॉम अ टीचर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और बीए और बीएससी साइकोलॉजी विद एजुकेशनल साइकोलॉजी वाले कुछ कोर्सेज यहाँ मेंशन है, इसमें वो चाहिए हेल्थ वेलनेस टीचर में, और 50 ईयर्स से कैंडिडेट इसमें अलाउड है। फिर स्पेशल एजुकेटर आ जाता है, सेकेंडरी लेवल पे रहेगा, तो बीएड आपके पास स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। जो भी मतलब यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है इसमें, स्पेशल एजुकेशन के स्पेसिफिक आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, जैसे आपने बीएड जनरल किया है लेकिन उसके बाद आपने 1 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में, 2 ईयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन, तो अगेन डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं स्पेशल एजुकेशन में भी, तो ये सारे कॉम्बिनेशन हैं, इसमें से अगर आपके पास कोई है तो आप एलिजिबल हैं। पीआरटी कंप्यूटर है, बैचलर्स डिग्री हो आपके पास, बीएड डिग्री इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी कंप्यूटर, यहाँ पे भी बीएड मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कोर्सेज मेंशन किए हुए हैं, जैसे पीजीटी सीए, एमसीए, बीसीए, बीई और बीटेक आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। एज इसमें भी 50 ईयर से कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक नॉर्मल पीआरटी है, उसमें है कि आपके पास 12th है और आपके पास जो है डीएलएड, सॉरी बीएलएड अगर आपने किया हुआ है 4 ईयर वाला, वो भी एलिजिबल रहते हैं इसमें। और 12th के बाद आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डीएलएड जिसे बोलते हैं, तो वो लोग एलिजिबल रहते हैं इसमें। उसके बाद डीएलएड स्पेशल एजुकेशन वाले भी एलिजिबल हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे बीएड वाले भी एलिजिबल है, जनरली पीआरटी में बीएड वाले एलिजिबल नहीं होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था उसके बाद, बट यहाँ पे बीएड वाले एलिजिबल हैं अगर उनके पास जो है 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है, जो एनसीटी कर ने निकाला था जब बीएड वालों को एलिजिबल कराया था, तो अगर आपके पास 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद
अगेन 50 ईयर्स के कैंडिडेट जो हैं वो अलाउड हैं, ये डिज़ायरेबल में है। सीटेट वगैरह, सीटेट कहीं भी मैंडेटरी नहीं है, डिज़ायरेबल में उन्होंने डाला हुआ है। तो बट प्रेफरेंस उन्हीं को मिलेगी जिनका सीटेट होगा, ऑब्वियसली। फिर है एंटिटी, यहाँ पे भी 12th के साथ अगर आपने नर्सरी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्सेज किए हुए हैं, डिप्लोमा, यहाँ पे भी नर्सरी, मॉन्टेसरी, प्री प्राइमरी टीचिंग ट्रेनिंग, मल्टीपल कोर्सेज होते हैं, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसमें से कोई भी आपने किया होगा तो आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद जूनियर लाइब्रेरियन है, नॉन टीचिंग पोस्ट कुछ आ गई हैं, उसमें आपने अगर 12th किया हुआ है और आपके पास सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई और इससे भी और ज़्यादा क्वालिफिकेशन होती है तो भी आप एलिजिबल रहते हैं। ये मिनिमम एक क्वालिफिकेशन होती है, जैसे मान लीजिए आपने बैचलर्स डिग्री की हुई है लाइब्रेरी साइंस में या मास्टर्स किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। लैब अटेंडेंट है बायोलॉजी में, आपके पास 12th आपने की हुई है साइंस से, तो आप एलिजिबल हैं। लैब अटेंडेंट फिजिक्स 12th साइंस से की हुई है, आप एलिजिबल हैं। लैब अटेंडेंट कंप्यूटर 12th आपने फिजिक्स और मैथ से की हुई है, आप एलिजिबल हैं। उसके साथ आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। लैब अटेंडेंट कंप्यूटर के लिए सिर्फ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए इन बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कंप्यूटर मेंटेनेंस। वॉचमैन के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड कीपिंग इन व्यू सूटेबिलिटी फॉर ट्रेड ड्यूटीज, तो वो उनका सिलेक्शन वैसे ही होगा, उनके स्किल टेस्ट के बेस पे होगा। हेल्पर के लिए भी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, उनका स्किल टेस्ट पे ही सिलेक्शन होगा। फिर कुछ पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर की हैं, योगा, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्लासिकल डांस, तो उनके लिए यहाँ पे मेंशन है क्या क्या क्वालिफिकेशन और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे मेंशन है कि योगा के लिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए योगा में। बास्केटबॉल इंस्ट्रक्टर के लिए आपके पास फिजिकल एजुकेशन में डिग्री हो NIS से, एंड डिस्टिंग्विश प्लेयर हो आप बास्केटबॉल के स्टेट और नेशनल लेवल पे। सेम फुटबॉल इंस्ट्रक्टर, क्लासिकल डांस ट्रेनर के लिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा हो कथक और क्लासिकल डांस में। एज सबके लिए 50 ईयर्स है। बैडमिंटन कोच और इंस्ट्रक्टर के लिए भी आपके पास फिजिकल एजुकेशन डिग्री हो NIS से और आप एक डिस्टिंग्विश प्लेयर हो बैडमिंटन के। तो ये सब पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर की थी पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे सैलरी मेंशन की हुई है, ये सब बेसिक पे होती है, इसके ऊपर आपके अलाउंसेस लगते हैं। तो ये मिनिमम सैलरी होती है, इसके बाद जो अलाउंसेस होते हैं वो ऐड होते हैं, तो सैलरी से ज़्यादा बनती है आपकी। जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ होगा उसे अलाउंसेस नहीं मिलते हैं, उन्हें जो है जो बेसिक पे रहती है वही मिलती है। वो हर जगह ही होता है, चाहे आप KV या NVS की बात करेंगे वहाँ पे भी वही पैटर्न फॉलो होता है, उन्हें अलाउंसेस नहीं मिलते हैं एक्स्ट्रा। तो ये एक वैकेंसी थी एयरफोर्स स्कूल हिंडन, दिल्ली NCR में ही आता है, गाजियाबाद में ये स्कूल है एयरफोर्स का। कुछ रेगुलर कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं 10th फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है। So that's the information which I wanted to share with you. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel.